नमस्कार। वक्त हो गया आपके अपने पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा का। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस आपको एक पेपर दिखाऊंगा। ये मेरे हाथ में एक स्टैम्प पेपर है, भारत सरकार का स्टैम्प पेपर। आप रेंट एग्रीमेंट बनाते होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे, वही एक पेपर मेरे हाथ में। लेकिन इस पेपर में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसे अगर आप सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आप 2023 में रह रहे हैं, उस 2023 में जहां पर हम नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एक बाप ने, जिसने अपनी बेटी का सौदा किया है, 4,20,000 रुपए एक मासूम की कीमत लगाई गई है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 20,000 रुपए एडवांस में लिए जा चुके हैं और 4 लाख रुपए बाद में लिए जाएंगे। 1 साल के लिए एक लड़की का सौदा किया जाता। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो उम्र बताई गई है लड़की की वो झूठी है, क्योंकि वो बाप कहता है कि कुछ रुपए खर्च करो और आपको आधार कार्ड में लड़की बालिग मिल जाएगी। आप इसे ले जाओ घर में मेड का काम कराने, लेकिन आपकी जो मर्जी से करवा सकते हो। तो यह है समाज पर एक करारा तमाचा, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये स्टैम्प पेपर जिसमें ये सारी बातें लिखी। तो ऑपरेशन महापाप से राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार प्रशासन में ऑपरेशन महापाप की चर्चा हो रही है। ऑपरेशन महापाप से सरकार और प्रशासन हिला हुआ है। इंडिया डेली लाइफ के स्टिंग ऑपरेशन से हड़कंप है। बेटियों के सौदागरों पर जल्द होगी कार्रवाई। इंडिया डेली लाइफ से राजस्थान पुलिस ने बातचीत में कहा है कि आप हमें यह सबूत दीजिए, जो सबूत अभी हमने आपको दिखाया, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे हाथ में। उन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाइए, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, एसआईटी का गठन करेंगे। जहां जहां ऐसे दलाल हैं, ऐसे बिचौलिए हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ मिनट पहले ही हमने राजस्थान पुलिस से बात की है, जिसमें राजस्थान पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, एसआईटी का गठन करके। क्या उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। खरीद फरोख्त का मामला इस तरह से सामने नहीं आया था। प्रूफ है यहाँ पे, जो ये काम इस तरह ट्रेडिशनल इस तरह का ये काम करते हैं, ऐसा पहले से ज्ञात है और काफी पुलिस ने कार्रवाई की है, इसमें एफआईआर एक्ट में दर्ज की है। परंतु ये जो खरीद फरोख्त वाली बात आपने आज उठाई है, इस पर भी हम गौर करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। आपकी तरफ से अगर ये सबमिट किए जाते हैं सारे रिपोर्ट्स, तो हम निश्चित रूप से इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। और जो ये खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं और जो दलाली की तरह काम कर रहे हैं, उनको आगे एक तो कॉलोनीज ऐसी हैं जिनपे ट्रेडिशनली ये लोग वर्षों से काम करते हैं। काम मतलब आदिवासी जैसे होते हैं, रहते हैं ये लोग। इसमें अगर असहमति से ये लोग रखते हैं तो इससे पता नहीं चल पाता कि ये काम धंधे के लिए रख रहे हैं। परंतु आपकी स्टिंग ऑपरेशन से अगर ये चीज सबमिट होती है तो हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। तुम्हारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाते हैं कि देखिए आज की तारीख में बेटियों के साथ, मासूमों के साथ आखिर हो क्या रहा है। जिसे हम कहते हैं ना, गुड़िया, बाबू, लाडो, उनके साथ हो क्या रहा है। देखिए। न जाने कितनी बार, न जाने कितने दफे, न जाने कितने मौके पर आपने ये गाना सुना होगा। गाना सुनते ही आपको राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, उसकी वीरता की कहानी, उसके बेटियों की बहादुरी के किस्से याद आ जाते हैं। लेकिन इंडिया डेली को जब वहां बेटियों के साथ हो रहे महापाप का पता चला तो राष्ट्रहित में हम चुप नहीं हो पाए। हमारी टीम निकल पड़ी इस महापाप की पड़ताल करने। ये एक ऐसा काला सच था जिसका अंदाजा हम आप कोई नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान में बाप कर रहा था बेटी के जिस्म का सौदा। महज कुछ रुपयों के लिए बेटियों की लग रही थी बोली। उसे जिस्म के भेड़ियों के हवाले किया जा रहा था
वो भी अपनी आंखों के सामने। बेटियों का बाजार सजाते वक्त उन बापों की आंखों में न कोई शर्म थी और न कोई हया। घिनौनी हरकत करते वक्त न ही उसकी आत्मा मरी, बल्कि वो घंटों, महीने और साल भर के लिए बेटी के जिस्म का सौदा करते वक्त लालची भेड़िए की तरह 2-2, 4-4 रुपए के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। तो अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही मीनल पाठक, सोशल एक्टिविस्ट। प्रियंका राणा, इस ऑपरेशन महापाप को देखकर पहला रिएक्शन आपका? जी, जब मैंने इसके बारे में सुना मात्र तभी से मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं और दिल दहल गया है कि आज भी 2023 की बात कर रहे हैं हम, और आज महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी है कि उनको खुले आम बेचा जा रहा है। अपना दर्द मैं एक कविता के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी कविता बताऊं। खुले आम लगती हैं बोलियां उनकी, खुले आम लगती हैं बोलियां उनकी, जिनको देवी कहकर पूजते हैं हम, करते हैं सौदा उनका, जिनकी कोख से जन्म लेते हैं हम। महिला सुरक्षा के नाम पर क्यों बेबस हो जाती हैं सरकारें, कुर्सी के लालच में दिए जाते हैं बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े नारे। मत पूजा करो नारी की, मत पूजा करो नारी की, बस दे दो खुलकर जीने का अधिकार। खोल कर पंख उड़ने दो खुले आसमान में, मत करो सियासत हर बार, मत करो सियासत हर बार। चल उठ भगवान कृष्ण के जैसे, चल उठ कृष्ण भगवान के जैसे, राखी का अपना फर्ज निभा। बचा बहन की लाज, बचा बहन की लाज, समाज को दर्पण दिखा। ना होगी नारी तो किसको अपनी माँ कहेगा, ना होगी नारी तो किसको अपनी माँ कहेगा, ना होगी नारी तो तेरा भी अस्तित्व ना बचेगा, तेरा भी अस्तित्व ना बचेगा। प्रत्युष जी, इस तरह की घटनाएं देख करके अभी हाल ही में आप देखिए हर स्टेट के अंदर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं बच्चियां निर्वस्त्र होकर के घूम रही हैं, लेकिन पूरा समाज अंधा बन करके जिस तरह से हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है। मीनल पाठक जी, मैं एक सवाल, क्योंकि मेरे हाथ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ना, मतलब इसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं कि ये इस लड़की के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। अब आप सोचिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, जो लोग इस वक्त इस स्टिंग ऑपरेशन को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सोचिए आपके घर में भी मेड काम करती होगी, आपसे क्या बोलकर लाया गया, आपने भी किसी एजेंट से लिया होगा, बकायदा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा। क्या वो मेड, ये वो काम करने वाली कहीं इस तरीके से तो नहीं आई है? बहुत ही दर्दनाक वाकया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हीनियस इसमें ये बात है कि ये एक बाप ने सौदा किया है अपनी बेटी का। तो जो हम आजकल बात कर रहे हैं पार्लियामेंट बिल की, रिजर्वेशन की, आरक्षण बिल की, आप सोचिए वो सब ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। मतलब कि हम वो चाह रहे हैं कि ऊपर से वो चेंज आए, एक्चुअली हमें ग्रास रूट लेवल से भी चेंज चाहिए। हमें ये चेंज चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि यहाँ पर जहाँ पर जो हमारी स्टेट्स हैं जो थोड़ा सा पिछड़ी हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तक नहीं मिल पा रही हैं लड़कियों को, जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन और उन सभी चीज़ों का भी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर ये वाले इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। तो इनफैक्ट हमें एक ऐसे एग्जीक्यूशन, एक ऐसे प्लान की एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है जहाँ पर हम राइट फ्रॉम द बेस लेवल काम करें। ये जितनी भी एनजीओज हैं, जितनी भी ऐसी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें गवर्नमेंट की ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है जो राइट एट द बेस काम करें, जिससे कारण ऐसे बाप को अपनी बेटियों को बेचना नहीं पड़े कुछ पैसों के लिए। आप सोचिए कितना दिल दुख रहा होगा उनका ये काम करते हुए, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा किया ही क्यों जा रहा है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये कब से हो रहा है और कितने लेवल पे ये कब से हो रहा है और इसको कब तक नजरअंदाज किया जाएगा। मैं सांत्वना जी आपके पास आऊं, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, दुनिया का सबसे घिनौना सौदा निकलकर सामने आया ऑपरेशन महापाप में, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है, बेटियों के शर्मनाक सौदे का यह खुलासा हुआ है, जहां पर बोली लगाने वाले सौदेबाज बेनकाब हुए हैं। राजस्थान में बेटियों की मंडी सस्ती है, जो पैदा करते हैं
वही बेटियों को बेचते हैं। सबसे शर्मनाक पहलू इसका यही है। इंडिया डेली लाइव के इस ऑपरेशन महापाप में यह समाज का गंदा सच, घिनौना सच निकलकर सामने आया है। और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने वहां पर जाकर बात की, कुछ सवाल किए जो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन हमें वो सवाल पूछने पड़े, करने पड़े, ताकि ये घिनौना सच हम आपके सामने ला सकें। आपको दिखाते हैं। एक बात बोलूं आपको, अगर एक मिनट अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आपकी सीधी सादी लड़की है, सीधी सादी, तो आपने गलत लोगों के हाथ में क्यों दे दी? नहीं, मगर क्या करे कि तो जेल जाओ सतूर वाली में, तो सतूर वाले का डर लगा। सतूर वाली कौन सी? सतूर अच्छा बूंदी जिले की जेल सतूर। अच्छा, कर्जा नहीं आपने दिया इसलिए? और पुलिस वाले क्या करते, गाड़ी भर के सदर थाने से, और रात को भी आ जाती, कभी दिन को भी आ जाती। तो बम्बोल के अंदर कब तक हम छुप छुप के में। एक मिनट पहले बात करूँ। किसी आदमी से 5,000 रुपये ले ली नेट भर के, किसी से 6 ले ली, किसी से 8 ले ली। कोई बड़ा आदमी आ गया तो ज़्यादा भी हो, वो उनकी खोलो। तो लड़की को दिक्कत नहीं होती? लड़की तो बेचारी छोटी है। देखो दिक्कत भी हुई, जब भी देखो परेशानी की मुसीबत के अंदर तो गला भी कटाना पड़ता सर। डॉक्टर सांत्वना, सबसे हैरानी की बात यह है, ममता काले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन बच्चियों की उम्र 12-13 साल है, उसको आप दिखाते हो कि वो 18 साल की है, उसको आप बताते हो कि ये 17 साल की है, और ये थोड़े से पैसे फेंकने में हो जाता है। देखिए प्रत्युष जी, ये रूह कपाने वाला वाकया है। एक बाप अपनी बेटी को बेच रहा है, जब वो मेहनत करके पैसे कमा सकता है, और उसने ये सोचा कि अपनी लड़की को बेच के मैं पैसे कमा लूं। इस तरीके से विमेन ऑब्जेक्टिफाइंग करना बंद करना पड़ेगा। मुझसे 2 लाइनें याद आती हैं मुझे इस वाकये से कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तो आज हमको वही देखने के लिए मिल रहा है कि एक बाप अपनी बेटी को बेच रहा है। एक नहीं, पता नहीं कई ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। और राजस्थान की स्थिति हम देखें तो हम देखते हैं वहां पे सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। रेप केसेस में सबसे फर्स्ट आने वाला जो स्टेट है वो राजस्थान है। दूसरा, चाइल्ड मैरिजेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके के डाटा निकल कर राजस्थान से आ रहे हैं, और सरकारें क्या कर रही हैं। इतना बड़ा आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। जी ममता काले जी, क्या इसके बाद भी हमें हक बनता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपकी कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन समाज, सोसाइटी की थॉट अभी भी वही है, सोच अभी भी वही है। उनके लिए सिर्फ एक सामान है जिसका सौदा करो, 5 लाख 6 लाख, ऊंची बोली लगाओ, जिसकी जो कीमत आगे ले जाओ। जी प्रत्युष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, ये जो विषय आप दिखा रहे हैं और जो आप लोगों ने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसके लिए आप लोगों को साधुवाद, क्योंकि ये बच्चियों की, बेटियों की और सब पूरे नारी समाज की बात है। और जहां तक आपने आरंभ किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल उसकी आवश्यकता है, और वो सरकार का पहलू है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो एक लड़की का बाप है, वो बाप जिसकी सगी बेटी है। तो ये ओछी, गंदी, घिनौनी, छोटी महिला, बच्ची विरोधी मानसिकता है। एक पिता अपनी बेटी को बेच रहा है, काय के लिए 5,000 10,000 पर नाइट के ऊपर, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। वो कह रहा है कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो गला भी दबा सकता हूं मैं। मतलब वो बाप नहीं है, वो जल्लाद है। उसको उसकी बेटी एक पैसा कमाने का माध्यम दिख रही है। और ऐसे लोगों के लिए प्रत्युष जी, मैं हमेशा बोलती हूं कि बेशर्मो, बच्ची तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। और दूसरी बात कि औरत का शरीर, बच्ची का शरीर कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। लड़की, नारी, औरत, वो जीता जागता एक इंसान है, ईश्वर की दी हुई देन है। वो शक्ति है, वो औरत है जो अपनी कोख में किसी को भी, स्त्री पुरुष को 9 महीने रख करके जन्म देती है और फिर इस सृष्टि को आगे चलाती है। इन लोगों को यह समझ में नहीं आता है, और ये दुख की और ये चिंता की बात है प्रत्युष जी। क्या है ना, समाज को और समाज की सड़ी गली सोच को बदलना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये कोई सरकार नहीं कर सकती।
कोई नहीं कर सकती। ये समाज को करना पड़ेगा, इस बाप को करना पड़ेगा, उस मां को करना पड़ेगा। लेकिन प्रत्युष जी, मां को मैं यहां पर बीच में नहीं लाना चाहती, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है वहां पर बहुत बुरी हालत है। वहां पर बच्चियों को हार्मोन के इंजेक्शन दे करके बड़ा किया जाता है शरीर से, और उसके बाद बेचा जाता है, उनको धंधे में डाला जाता है। और अगर मां ऑब्जेक्ट करती है तो मां को मारा जाता है, मां के साथ भी दुराचार व्याभिचार किया जाता है। तो वो औरत अपनी बेटी को नहीं बचा पाती। ये जो इस तरीके के दल्ले टाइप के बाप है ना, इन पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैं मिनल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस ऑपरेशन महापाप के सच से पूरा देश हिल गया है। ऑपरेशन महापाप से सौदेबाज बाप बेनकाब हो गए हैं। इंडिया डेली लाइव के पास बेटी बेचने के पक्के सबूत हैं। राजस्थान में अपनी बेटियों को परिवार ही बेचता है। राजस्थान में बकायदा मंडी सस्ती है, जहां पर बिकती क्या है? मासूम बेटियां, गुड़िया, लाडो, जिस नाम से आप पुकारे वहां मंडी लगती है। सोचिए, हम उसी भारत, उसी हिंदुस्तान, उसी इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर अभी कुछ दिनों के बाद नवरात्र शुरू होगा ना, कन्या पूजन होगा, बेटियों को पूजा जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर बेटियों की उस लाडो की स्थिति क्या है। मिनल, कुछ दिनों के बाद ही नवरात्र शुरू होगा, मंदिर मंदिर गाने बजेंगे, लोग जाएंगे, बेटियों के पांव धोएंगे, कन्या पूजन होगा। और यह है आज की समाज की सच्चाई, और यह है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर। हम किस मुंह से कहें कि हम नारी शक्ति वंदना करेंगे? हम किस मुंह से कहें कि लाडो की पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे? एग्जैक्टली द पॉइंट इज, यहाँ पर जो हमारा सोसाइटी का बिल्कुल ही बेसिक जो लेवल है, वहाँ पर इतनी गरीबी है, इतनी मतलब गरीबी है, जहाँ पर एक फादर को वो अपनी बेटी नहीं दिख रही, और उसको ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ और अपने घर, अपना, जैसे उसने बोला कि मैं अपना कुछ कर्ज चुका सकता हूँ। सो ये ऑब्वियसली बहुत ही घिनौनी सोच तो है। क्या मिनल, वो बाप बच्चियों को इसलिए जन्म देता है कि उससे वो कमाई कर सके, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो कमाई का जरिया है? ये सोसाइटी की ये वाली सोच बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और जब तक ये सोच बदलेगी उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस देकर ऐसी एक्टिविटी को नहीं रोकेंगे तो ये चलती रहेगी। ये किसी डर से नहीं रुकने वाली है, ये तो बिल्कुल किसी एक्शन से ही रुके जाएगी। जैसे हम लोग रेप के केसेस में बोल रहे हैं कि हमें फांसी की सजा चाहिए उन सभी रेपिस्ट को, तो ये उससे कम नहीं है। यहाँ पर तो ये उससे बड़ा दर्दनाक वाकया है, क्योंकि घर में ही, जिस घर में उस बच्ची का जन्म हुआ है, उसके घर में ही उसका सौदा किया जा रहा है। तो वो बाहर तो किसको ही भरोसे से देखेगी? वो अपने बाप को भी, अपने फादर फिगर को या अपने फादर को ही भरोसे के साथ नहीं देख सकती है, क्योंकि वो ही उनका सौदा कर रहे हैं। तो ये इतना मॉल प्रैक्टिस इतनी बुरी तरह से उस सोसाइटी में घुस चुका है कि बहुत ज्यादा एक्शन की जरूरत है, जिसमें डेफिनेटली आप जिस एक्शन की मांग कर रहे हैं, हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के चलने के कुछ मिनट बाद ही हमने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। राजस्थान पुलिस ने इंडिया डेली लाइव से कहा है कि इसको लेकर वो एसआईटी का गठन करेगी और बड़ी कार्रवाई करेगी। वो बयान हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। खरीद फरोख्त का मामला इस तरह से सामने नहीं आया था पूर्व में। यहाँ पे जो ये काम इस तरह ट्रेडिशनल इस तरह का ये काम करते हैं, ऐसा पहले से ज्ञात है और काफी पुलिस ने कार्रवाई की है, इसमें एफआईआर एक्ट में दर्ज की है। परंतु ये जो खरीद फरोख्त वाली बात आपने आज उठाई है, इस पर भी हम गौर करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आपकी तरफ से अगर ये सबमिट किए जाते हैं सारे रिपोर्ट्स, तो हम निश्चित रूप से इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। और जो ये खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं और जो दलाली की तरह काम कर रहे हैं, उनको लाके एक तो कॉलोनीज ऐसी हैं जिनपे ट्रेडिशनली ये लोग वर्षों काम करते हैं, काम मतलब आदिवासी जैसे रहते हैं ये लोग। इसमें अगर असहमति से ये लोग रखते हैं तो इससे पता नहीं चल पाता कि ये काम धंधे के लिए रखते हैं। परंतु आपकी स्टिंग ऑपरेशन से अगर ये चीज सबमिट होती है तो हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। प्रियंका राणा, पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे और इनके संज्ञान में भी है। इन्होंने कहा कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं कि ऐसा काम होता है। तो हर बार क्या पुलिस को सबूत का इंतजार करना पड़ेगा कि कोई ला कर दे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहले तो इतना बड़ा अगर कोई गिरोह इतना बड़ा हो गया और इतने दिनों से काम कर रहा है,
इट मींस कि बहुत कुछ वहां चल रहा है जो अंदर खाने छिपा हुआ। और इसके अंदर पूरा गांव और पूरी जो जाति प्रजाति होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और ये बात पूरे सिस्टम को पता होती है। सेक्स ट्रैफिकिंग बहुत पुराने से हो रहा है, और ये बात कहना कि भाई आपके पास प्रूफ नहीं है, आप हमें प्रूफ ला के दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि काम जो है वो प्रशासन का है, वहां पर किस तरह से उनको दबोचना है, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना है, ये काम पुलिस प्रशासन का होता है। और कैसे स्टिंग ऑपरेशन, ये काम भी मैं प्रतिनिधि कहती हूँ चैनल्स का नहीं था, लेकिन आप मैं साधुवाद देती हूँ आपके चैनल को कि इस तरह की चीजें आप उठा रहे हैं, आप जान जोखिम में डाल के, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सीधे साधे जितने दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं था, ये था, पैसा नहीं था, हाथ पैर चला करके आप, भगवान ने आपको 2 हाथ पैर दिए हैं, उनसे चला करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि हम महिलाओं को बेच करके, अपनी बच्चियों को नोच करके आप एक तरह से जानवर बन चुके हैं, हैवान बन चुके हैं। उस तरह की मानसिकता के लोगों पर आप एक्शन करने में, आप दूसरे के भरोसे पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप हमें ला करके दीजिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर प्रशासन आगे भी चलता रहा तो मैं नहीं समझती हूं कि जो महिलाओं के अधिकारों की बात हम करते हैं, जो महिला सम्मान की हम बात करते हैं, तो सही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक नारा दिया था बेटी बचाओ, तो सही में अब हम लोगों को ही निकलना पड़ेगा सड़कों के ऊपर और एनजीओस को बाहर निकलना पड़ेगा बेटी बचाने के लिए। तो जो इस तरह के स्टैम्प पेपर पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और जो एजेंट्स के जरिए मेड्स लेते हैं लोग, क्या उसका नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, उसके पास जो डॉक्यूमेंट है सही है या बनवाया गया है? क्योंकि कुछ मामलों में हमें यह जानकारी मिली कि बच्ची की उम्र कम है लेकिन उसको बढ़ाकर दिखा गया है, और वो सब कुछ कागज पर है, सब कुछ कागज पर है। जी प्रत्युष जी, पहली बात जो ये अभी पुलिस वाले भाई साहब बोल रहे थे, मैं इनके साथ डिसएग्री करती हूँ। मैं मतलब एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहां पर खाकी वर्दी, ऑलिव ग्रीन वर्दी, स्काई ब्लू वर्दी, सारी वर्दी पहनी जाती हैं, तो वर्दी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रत्युष जी, ऐसा बोल देना एक न्यूज चैनल को कि आप हमें सबूत दे दीजिए और उसके बाद हम काम करेंगे, तो आप अपनी वर्दी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और देखिए, बिना पुलिस के नेक्सस के इस तरीके के काम होते ही नहीं है। ये कोई छोटा मोटा चोरी या चेन स्नैचिंग का काम थोड़ी है, ये बेटी को बेचने का काम है भैया, बेटी को वैश्या बनाने का काम है, बेटी की जिंदगी खराब करने का काम है। बेटी के शरीर के माध्यम से एक बाप पैसे कमा रहा है, हट्टा कट्टा आदमी है, उसको काम करने की आदत छूट गई है। यहां पर मेरी जो जानकारी है, कुछ ऐसे गांव है वहां पर राजस्थान में, जब बेटी होती है प्रत्युष जी, तो वहां मिठाई बांटी जाती है। इसलिए नहीं कि वो कहते हैं कि लक्ष्मी मां दुर्गा आ गई, उनको समझ में आ जाता, उनको पता होता है कि अब हमारे लिए पैसा कमाने वाली एक ऐसी माध्यम आ गई है जिसको बेच करके हम पैसा कमाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी पुलिस को, एंड मैं ये सिर्फ राजस्थान की नहीं, अक्रॉस इंडिया की बात कर रही हूं कि बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से एज बढ़ाई जाती है, माइनर बच्चियों को घरों में भेजा जाता है, डोमेस्टिक हेल्प के माध्यम से काम कराया जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से क्रैकडाउन होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आज मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती प्रत्युष जी, मैं सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात करना चाहती हूं और यह बोलना चाहती हूं कि हर प्रकार से बच्चियों को बचाना नितांत आवश्यक है। आपको याद है, एक सेरोगेसी के समय पर एक सेरोगेसी रूल आया था, यहां पर एक्ट आया था, और उस समय भी प्रत्युष जी मैं एक चैनल पर थी और सेरोगेसी के समय पर यह बोला जा रहा था कि नहीं नहीं, अगर ये सेरोगेसी कानून आता है तो महिलाओं से, बेचारी जो गरीब औरतें हैं, वो अपना वूम्ब रेंट आउट करके पैसे कमा रही हैं। और जिस चैनल पर मैं थी वहां पर एक औरत को लाया गया था जो 6-7 मंथ सेरोगेसी से प्रेग्नेंट थी, उसका पति एक तरफ, उसकी सास दूसरी तरफ बैठे हुए थे, और वो कह रही थी नहीं मैं खुश हूं। लेकिन उस शो के बाद मैंने उससे बात करी, उसके आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हर 9 महीने के बाद उसको प्रेग्नेंट करवाया जाता था सेरोगेसी के माध्यम से, और वो बेचारी बच्चे पैदा कर रही थी और पूरे का पूरा परिवार पैसे कमा रहा था। तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि जो औरत का शरीर है ना, वो कमोडिटी है और मतलब तरीका हो गया उनके लिए पैसे कमाने का। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, चाहे जैसे सेरोगेसी के ऊपर हुआ था वैसे यहां पर होना चाहिए। और जो ये लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने तो उजागर कर दिया, आप पुलिस को, सबको उठना चाहिए। हमें भी इंतजार है कि राजस्थान पुलिस ने जो कहा है इंडिया डेली लाइव से, उस पर वो कितना खरा उतरती है, कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेती है, हमको उसका इंतजार रहेगा। लेकिन मैं चाहूंगा, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, एक बार फिर से उन जरा हैवानों को और ऐसे जालिम बाप को एक बार फिर से दिखाइए जो बेशर्मी से अपनी बेटी का, अपनी मासूम बिटिया का सौदा कर रहे हैं। जरा दिखाइए। कुछ बोलेगी तो नहीं है? और माँ बाप इसके, ये ना, माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। और पैसा कितना है? कितना? उनसे बात करना पड़ेगा। अंदाजा? अंदाजा साल का 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। ये बताया कि ये जो लड़की तो नाबालिग है, ये कुछ बोलेगी तो नहीं है? और माँ बाप इसके, ये ना,
आप तो कुछ नहीं बोलेंगे? और पैसा कितना है? तो ये है सच। हालांकि ये सिर्फ एक स्टेट का ये स्टिंग ऑपरेशन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कई दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही गिरोह वहां पर काम कर रहा है। तो सोचिए कि आपकी बिटिया, लाडो, गुड़िया, उनके साथ हो क्या रहा है, कैसे उनका सौदा किया जा रहा है। और ये वो दलाल है, ये हैवान है, और इसमें उनको जन्म देने वाला बाप भी शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, फौरन लौट रहे हैं। जाहिर की है पिंक सिटी जयपुर में महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की है। लखनऊ, कानपुर में भी बेटियों में रोष देखा गया है। पटना में महिलाओं ने इस स्टिंग पर गुस्सा जताया है। अजमेर, अलवर, बीकानेर की बेटियों में काफी गुस्सा है। देखिए, इंडिया डेली लाइव जरा तो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। बेसिकली वो एक्चुअल जो कंडीशन है राजस्थान की, उसको दिखाने का एक प्रयास है। एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता था, और जिस तरह से महिलाओं की स्थिति पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने देखी, लगातार रोज जो है वो 17 से 18 बलात्कार जो है राजस्थान में होते हैं। और अब आपने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है वो तो और भी मतलब परेशान करने वाला एक स्टिंग ऑपरेशन है। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया जाता है, जिसमें महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर बेचा जा रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज में बहुत गलत है और प्रशासन को इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। इंडिया डेली लाइव चैनल द्वारा महिलाओं से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने उठाया जा रहा है। ये चैनल बधाई का पात्र है, क्योंकि इस तरह के कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पर एक बेहद ही ईमानदार पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सांत्वना, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और ये कानून, अधिनियम, सब कुछ है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब मैं सीधे सवाल पर आता हूं, होना क्या चाहिए? सब कहते हैं हम सभ्य हैं, लेकिन कानून का डंडा है तभी तक सभ्य है। डंडा हटा लीजिए, सारे असभ्य हैं। तो डंडा चलता क्यों नहीं? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि एक बेचने वालों से ज्यादा खरीदने वाले भी जिम्मेदार हैं। दलाल, बेचने वाले, खरीदने वाले सब एक साथ जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, डंडा, जब तक डंडा रहता है तब तक तो ये डरते हैं। क्यों हम डंडा ही इतना स्ट्रांग क्यों नहीं कर देते कि ये बिल्कुल इन लोगों की कांप जाए, रूह कांप जाए ऐसा कुछ करते वक्त, कि ऐसा हम करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। और मैं एक बात पे आती हूँ कि किस तरीके से ऐसी चीजों को ठीक किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो हम जो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जैसे ये आइटम सॉन्ग आते हैं, हम विमेन को माल बता देते हैं, पता नहीं क्या क्या विमेन के लिए गाने आते हैं, इस तरीके के गानों को हम पे रोक लगानी पड़ेगी। विमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। दूसरा, एक तरीके की सिस्टेमिक अप्रोच की जरूरत है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविस्ट, पुलिस, सोसाइटी, सबको मिलके काम करना पड़ेगा ऐसी चीजों के लिए। ना कि किसी सिर्फ पुलिस ना ही कुछ कर सकती है, ना सोसाइटी कुछ कर सकती है। तो ऐसे मुद्दों के लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और जब तक कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कि किसी ने अपनी लड़की को बेचा तो उसके साथ क्या हो गया, तब तक ये सोसाइटी या ऐसे लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। ममता काले, कहीं तो कुछ चेक पॉइंट होगा जहां से ये चीजें रुकेंगी, क्योंकि ये तो कागज पे, कॉन्ट्रैक्ट पे आने लगी हैं सारी चीजें। जी प्रत्युष जी, देखिए ऐसा है कि इन सब चीज़ों को सबको मिलकर के रोकना पड़ेगा। आई कंप्लीटली अग्री विद हर कि यहाँ पर हमें एज अ टीम काम करना पड़ेगा। पुलिस को, पॉलिटिकल पार्टीज को और सोसाइटी को, समाज का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सबका इंडिविजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो सड़ी गली मानसिकता है, इनके खिलाफ खड़े होने की बहुत आवश्यकता है। मैंने जैसे अभी सरोगेसी की बात करी थी, जब 2021 में एंटी कमर्शियल सरोगेसी एक्ट बन रहा था, तो समाज के जो कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं ना, जो सरोगेसी के माध्यम से औरत के वूम को बेच करके पैसा कमा रहे थे, अपनी मतलब बेटी बहुओं को इस काम में धकेल करके, उन्होंने बड़ा रोला काटा। कुछ पत्रकारों ने, कुछ क्या कहते हैं मीडिया हाउसेस ने भी बोला कि नहीं कमर्शियल सरोगेसी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो परिवार है, जो औरत है, उसका पैसे कमाने का जो एक माध्यम है वो बंद हो जाएगा। तो पहली बात ये सारी सोच हमें ताक में अलग रखनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि बच्चियों को, महिलाओं को कैसा बचाया जाए। और इसके लिए लॉ तो है ही। आप ये बताइए, रेप के लिए कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, उसके बावजूद रेप होते हैं, लड़कियां मार दी जाती हैं। मैं इस बात पे एक चीज जरूर बोलूंगी कि पुलिस हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनका रोल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि डंडा जो आपने बात करी वो तो पुलिस के पास ही है। तो पुलिस के पास कानून भी है, पुलिस के पास डंडा भी है, पुलिस के पास पावर भी है। तो ऐसे बाप को, ऐसे भाई को पकड़ो, उन पर धाराएं लगाओ, कानून के तहत उनको अंदर करो। और जब आप 4 बाप को सजा दोगे ना, तो 5वें की रूह कांपेगा, वो अपनी बेटी को कभी नहीं
नहीं बेचेगा। बड़ा पॉइंट। ऑपरेशन महापाप का हिला देने वाला यह सच जो सामने आया है, उसमें 1 दिन से लेकर 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाचने और गाने के नाम पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। परिवार की रजामंदी के बाद लड़कियों का सौदा किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का समय खत्म होते ही लड़की घर लौट जाती है। एक बात बोलूं आपको, खुली बात करके चल रहा हूँ कि कुछ तो ऊपर जो बोलो, इसने मुझे 375 तक बोल दिया था, बोला था 375 आपके सामने शायद बोला था। देखो ऐसा है कि मेरे घर का तो इसको नॉलेज नहीं है कि मेरे कितना पैसा। चलो अभी फिलहाल इसको साइड रखो, आप बताओ कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। ऊपर नीचे आपकी भी बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप भी बड़े आदमी। आप नहीं बड़े, वो तो जगह अलग है। आप ये मुझे बताइए इतना फाइनल है ये तो उस हिसाब से कि जैसे उसके है 4.5 लाख रुपए मुझे देना। किन को देना है? ये अगली पार्टी को देना, जिनके पास लड़की को दिया हुआ है। जब जाके तो वो लड़की को यहाँ पे भेजेगा। अच्छा, ये हो सकता है कि 10-5 हज़ार रुपये आपका कहना बिगाड़ूंगा नहीं। चलो ना आपकी ना मेरी, 10-5 हज़ार रुपये चाहिए, ऊँच नीच कर लेंगे। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है, 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको भी, लड़की लोग कमाती है ना, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है, 7-8 लाख आराम से। अब 300 डेली 100 कमा ले, 5 मिनट का। अब 10 आदमी के कितने हुए? 3,000 हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी, अभी 2 महीने दोनों महीने का बताओ कितना पड़ गया? 90,000 रुपये। हाँ, 1 लाख रुपये तो हो गया। प्रियंका राणा, एक सवाल जो अभी दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में भी आता होगा, ये बच्चियां, ये लड़कियां, ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, ये बोलती क्यों नहीं? ये शिकायत क्यों नहीं करती? क्या भरोसा टूट चुका है सिस्टम से? क्या वजह है? देखिए, जब परिवार ही साथ छोड़ दे तो फिर बच्चियों का भरोसा तो सिस्टम पे तो पहले सबसे जो माँ नहीं, जो बाप अपनी बेटी का सौदा कर रहा है, बेटी बाप को नंगा कर सकती है लोगों के सामने, कानून के सामने। प्रदीप जी, बहुत लड़कियां करती भी हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की अगर रिपोर्ट पर जाएंगे तो अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर बताया था कि 13 लाख लड़कियां और महिलाएं मिसिंग हैं पूरे देश के अंदर। तो क्या हमारा सिस्टम, आज हम इतना ज़्यादा कहते हैं कि हम इतने टेक्निकल स्ट्रांग हो गए हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े संसाधन हो गए हैं, तो क्या हम जिस तरह से आधार कार्ड होता है, हर एक लड़की का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? हर जगह स्कूल, आजकल सरकारी स्कूल है, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील दिया जाता है। अगर वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो और हर एक लड़की को वहां पर रजिस्ट्री करवा करके उसका ये पता करे कि अगर वो स्कूल आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन है उसके ना आने का, ये इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें लिखा रहता है कि घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करेगी ये लड़की, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं होती? इसकी जांच क्यों नहीं होती कि जिसको आप लेकर गए वो कर क्या रही है? दूसरी चीज कि उसकी उम्र वाकई में वो है जो आधार कार्ड में लिखी है, ये कौन चेक करेगा? कैसे होगा? या हो ही नहीं सकता। एक्चुअली सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स इज दिस ओनली कि जो हमारी सोसाइटी में हमारे संरक्षक हैं, जैसे उसकी फैमिली और पुलिस, वो ही यहाँ हमने अभी देखा कि कितने लैकडेजियल एटीट्यूड से वो बोल रहे हैं कि ये तो ट्राइबल्स हैं, ये नोमैड्स हैं, इन ट्राइब ग्रुप्स में तो ऐसा होता है। वो कहीं ना कहीं इस फ्लैश ट्रेड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें इसी मानसिकता को तोड़ना है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पर ऐसे रोजगार के एवेन्यूज होने चाहिए कि ये लड़कियां जिनको वो सोच रहे हैं कि हम बेच के पैसा कमाएंगे, वो बाप को भी रोजगार मिले और वो लड़की भी उनको दिखे कि ये पढ़ेगी लिखेगी, वो उस जरिए से पैसा कमा के ला सकती है। 2-3 लेयर्स की बात कर रहा है वो जो दलाल है बिचौलिया, कह रहा अगली पार्टी, यानी 3-4 लेयर में ये धंधा चल रहा है। आप सोचिए कि ये नेटवर्क, अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि ये तो एक्सेप्टेबल है, ये तो कब से चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही डीप रूटेड है और ये बिल्कुल भी बहुत आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन की जरूरत है दोनों लेवल पे। आई वुड से कि हमें आज हर मदर को भी और हर उस बच्ची को भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आपके घर के लोग ही आपके रक्षक नहीं हैं तो बोलना पड़ेगा प्रियंका राणा, बोलना पड़ेगा, यही सवाल है। बच्चियों को बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर अपराध होता है, अपराध को देखने वाला, उसमें सहयोग करने वाला हर एक दोषी होना चाहिए। आज बलात्कार सड़क पर हो जाते हैं, लेकिन तमाशबीन बनकर के लोग देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से ये काम हो रहा है, जो प्रशासन से लेकर के और माँ बाप तक, ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। अगला अपराधी जो है उसको 10 बार सोचे कि इस तरह का अपराध करते हुए अगर हमने किया तो हमारे साथ क्या होगा।
होगा। इससे भी ज्यादा बर्बरता उनके साथ होनी चाहिए जो इस अपराध के अंदर सहयोग करते हैं। तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। चलिए इसी उम्मीद के साथ इस बहस को यहीं पर समाप्त करते हैं कि राजस्थान पुलिस ने इंडिया डेली लाइव से जो वादा किया है, जो आश्वासन दिया है, वो उसे पूरा करके दिखाए, क्योंकि हम इसका फॉलोअप लगातार करते रहेंगे जब तक इस घिनौने पाप पर फुल स्टॉप ना लग जाए। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।